हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। और आइए हम अपनी आज की आराधना को आरंभ करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम अपनी आराधना को आरंभ करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिशाली, सर्व सामर्थी, जीवित, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर पिता, परम पवित्र, पराक्रमी अब्बा, आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं, आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। आपको छोड़ा कोई परमेश्वर नहीं प्रभु परमेश्वर पिता। हम अपने आप को अपने आप के पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित होइए प्रभु। अपनी आत्मा हमारे बीच में उड़ेलिए प्रभु परमेश्वर पिता। हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारी आराधना को संपन्न करने वाले परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं। आइए पवित्र आत्मा, और हमारी आराधना आपके द्वारा संपन्न होने पाए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, आपकी सामर्थ्य, आपकी आग हमारे बीच में होने पाए। वचन को बांटने वाले आप हो प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। जो भी आज वचन बांटा जाता है प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं प्रभु जी कि वो वचन लोगों के हृदयों में, हमारे हृदयों में लिख जाए, छप जाए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। और सामर्थी, प्रेमी, पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम वचन को करने वाले बने प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तो प्रभु आपका ज्ञान नहीं होने से हम उसको कर नहीं पाते प्रभु जी। परंतु प्रभु हम विनती करते हैं, जब आपका ज्ञान हमारे अंदर आता है प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, ये हमारी विनती है खुदा अब्बा, ये हमारी प्रार्थना है सामर्थी, प्रेमी, पराक्रमी परमेश्वर पिता। अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और प्रभु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। अपनी आशीष और अनुग्रह से हमें भरपूर करिए, अपनी करुणा और कृपा हम पर उंडेल दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं और सुनने के लिए हृदय। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। और आज का जो विषय है जिस पर मैं आज का वचन बांटने जा रही हूँ, वो है द लाइफ ऑफ सबमिशन। और हिंदी में हम जब इसको बोलेंगे तो हम कहेंगे अधीनता का जीवन। हालेलुया। तो जब हम कहते हैं अधीनता का जीवन, लाइफ ऑफ सबमिशन जब हम कहते हैं, तो इसको सुनने में हमको ऐसे लगता है ये क्या ऑफुल बात बोलनी है। जब तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम तो परमेश्वर के संतान हैं, तो हम कैसे अधीन हो सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन हमको अधीनता के बारे में आज सिखाएगा कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। ये एक बिब्लिकल प्रिंसिपल है, ये बाइबल का एक सिद्धांत है कि हमको अधीनता में रहना चाहिए। अधीनता में होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हालेलुया। और जब हम सबमिट या सबमिशन या अधीन होना, अधीनता जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमें अपने आप को किसी अधिकारी या अथॉरिटी के अधिकारी को समर्पित कर देना, अपने आप को उसको सौंप देना, या
किसी और व्यक्ति के, हमारी नहीं परंतु किसी अन्य व्यक्ति के सामर्थ्य में अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को सौंप देना। हालेलुया, ये इसका मतलब होता है। और अक्सर जब सबमिशन के बारे में बात करते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये माना जाता है कि ये अनिवार्य है। जब हम किसी अधिकारी के अधीन होते हैं तो ये माना जाता है कि ये काम बहुत अनिवार्य है। हालेलुया, हमको किसी अधिकारी के अधीन होना अनिवार्यता में आता है। हालेलुया। और एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी कि जब हम रोड में चलते हैं, जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमको कहाँ चलना है? हमको लेफ़्ट साइड में चलना। हम सब जानते हैं कि हमको लेफ़्ट साइड में चलना, हमको कार लेफ़्ट साइड में चलाना है और हमको कार की स्पीड को सही स्पीड में चलाना है। एकदम अंधाधुंध किसी भी स्पीड में हमको कार को नहीं चलाना है। तो जब हम इस आज्ञा को मानते हैं, जब हम इस आज्ञा का पालन करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को उस अथॉरिटी के अधीन करते हैं। हालेलुया, उसको हम सबमिट करते हैं। और भी उसी रीति से जब हम टैक्स पटाते हैं, जब हम अपने घर का टैक्स पटाते हैं, पानी का टैक्स पटाते हैं, गाड़ी का, कार का, किसी भी चीज़ का टैक्स पटाते हैं, तो भी हम अपने आप को लॉ के, अपने आप को नियम के, जो हमारे सरकार का नियम है, गवर्नमेंट का नियम है, हम अपने आप को उसके अधीन करते हैं। हालेलुया। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को समर्पित करें और अधीनता में रखें और अधीनता में रहें। हालेलुया। और सबमिशन, जैसे मैंने कहा आपसे कि अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि सबमिशन क्या है? एक खराब शब्द है, एक बुरा शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बाइबल का सिद्धांत है, बिब्लिकल प्रिंसिपल है, विच लीड्स टू जेन्युइन फ्रीडम इन द स्पिरिट, जो कि हमको आत्मा में वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। तो ये एक बिब्लिकल प्रिंसिपल है और वास्तविकता में ये हमको एक आत्मिक स्वतंत्रता की ओर, हमको आत्मा में स्वतंत्रता, वास्तविक स्वतंत्रता की ओर लेकर जाता है। और सबमिशन जो है वो उस व्यक्ति को, जिसको सबमिट होने के लिए कहा जाता है या अधीन होने के लिए कहा जाता है या अधीनता में रहने के लिए कहा जाता है, तो वो ये बात, अधीनता में रहना जो है वो उस व्यक्ति की कीमत को, उसके मूल्य को, उसकी वैल्यू को कम नहीं आंकती है, कम पदांकित नहीं करती है, उसकी वैल्यू को कम नहीं करती, कम नहीं आंकती है ये बात, बल्कि इसके विपरीत है। बल्कि जब हम सबमिशन में रहते हैं तो सबमिशन एक ऐसा मार्ग है जो हमारे जीवन में बढ़ोतरी को, शांति को और स्वतंत्रता को लेकर आता है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। हम जब सोचते हैं तो हमको लगता है अरे ऐसे कैसे हम सबमिट हों, लेकिन ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है, ये बाइबल का सिद्धांत है और हमको अधीनता को स्वीकार करना चाहिए। और ये हमारी जीवन में हमारी उन्नति करेगा, हमारी बढ़ोतरी करेगा, हमारा ग्रोथ करेगा और हमारे जीवन में शांति को लेकर आएगा और गड़बड़ियों को ख़त्म करेगा और हमारे जीवन में ये आशीष को, स्वतंत्रता को, रियल स्वतंत्रता ये होगी। अगर जब हम अधीनता को स्वीकार करते हैं तो ये रियल स्वतंत्रता है। हालेलुया। और आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ सबमिशन के बारे में।
और ये एक दो लड़कों की कहानी है, जो दो छोटे लड़के जो दोस्त होते हैं, और उनमें से एक लड़का अपने फ्रेंड के घर अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर एक दिन के लिए रहने आता है, एक दो दिन के लिए रहने आता है। तो वो दिन सारा दिन उन लोग व्यतीत करके रात में जब सोने खा पी के अपने अपने बिस्तर में जाते हैं और वहाँ पर वो बातें करते रहते हैं और मोबाइल में कुछ देखते हैं और कुछ कुछ कर रहे हैं। तो उससे में उनकी उस घर की जो उस घर में जो लड़का रहता है उसकी माँ आती है और माँ आके बोलती है कि बच्चों अब सोने का समय हो गया है, अब चलो अब बात करना बंद करो और क्या करो, सो जाओ और अब कल उठना और कल फिर बात करना और अभी सोने का समय है तो तुम सो जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी माँ गलत नहीं है, उसकी माँ सही है और बच्चों को पेरेंट्स के अधीन होना बिब्लिकल प्रिंसिपल है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो लड़का है जिसकी माँ सोने को बोल के जाती है, वो लड़का अपने फ्रेंड से बोलता है, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैंट मेक हिम ड्रिंक। तुम किसी घोड़े को, इसका मतलब है तुम किसी घोड़े को पानी के पास तक ला सकते हो परंतु उसको पानी पीने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो जो दूसरा लड़का है वो बोलता है कि उसको समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तुम्हारा क्या मतलब है इस बात को बोलने से, क्या कह रहे हो तुम। तो वो लड़का बोलता है कि माँ हमको सोने के लिए बोल के बत्ती बुझा के चली गई परंतु वो हमको सोने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। तो जब हम ये बात सुनते हैं तो हम इस लड़के के जीवन में हम क्या देखते हैं, अधीनता की कमी। जो बच्चा है जिसकी माँ सोने के लिए बोल के जाती है, उस बच्चे के जीवन में हम क्या देखते हैं, अधीनता की कमी है और वो अपनी माँ के अधीन नहीं होता। वो ठीक है मम्मी, ओके, उसकी माँ सो जाओ बच्चों, देर हो गई है, ओके गुड नाइट, लाइट ऑफ करी, गुड नाइट बोली और जग गई। लेकिन बच्चा सोने को तैयार नहीं है और कितनी बड़ी बात वो अपनी माँ के लिए बोलता है कि एक घोड़े को तुम पानी के पास ला सकते हो परंतु उसको पानी पीने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब है वो अधीनता को स्वीकार नहीं करता। हालेलुया। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये यही बात है कि इस तरह से ये सबमिशन को प्रकट नहीं करता। तो उसी रीति से जब हम पुराने समय में, ये अभी की बात है, और पुराने समय में भी जब हम देखते हैं मूसा जो था, जो इस्राएलियों को जब मिस्र देश से निकाल के कनान देश लेकर आ रहा था, तो जब वो कनान देश लेकर आ रहा था तो हम देखते हैं कि जो इस्राएली लोग थे वो भी सबमिसिव नहीं थे, वो अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं सौंपते थे, वो परमेश्वर का कहना नहीं मानते थे, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे और वो परमेश्वर उनको बड़बड़ाना कुड़कुड़ाना नहीं चाहता था कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये लोग कुड़कुड़ाए बड़बड़ाएं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी बातों में क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे, बड़बड़ाते थे और चिढ़ जाते थे और परमेश्वर कहाँ है और हमको मारने को यहाँ लेके आए हैं। और इस तरह से वो इस तरह का व्यवहार करके वो क्या करते थे, अपने ऊपर वो नाश लेके आते थे। बहुत से लोग कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने के कारण नाश भी हो जाते थे, वो अपने ऊपर नाश लेकर आते थे। तो हम देखते हैं कि ये मूसा के समय की बात है और इसीलिए परमेश्वर उस समय के लोगों को क्या कहते हैं, स्टिफ नेक्ड पीपल, बहुत ढीठ, हठी। ये लोग बहुत हठी हैं, ये लोग बहुत ढीठ हैं और ये क्या करते हैं, ये मेरा कहना नहीं मानते और मुझे अपने आप को
सबमिट नहीं करते, अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो लेकिन उस समय से अब तक में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा के समय से अभी भी हम देखते हैं कि अगर हमको कोई अपने विश के अनुसार और अपनी चाहत के अनुसार और अपने तौर तरीक़ों के अनुसार कुछ करने को कहता है तो ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। जैसे कि अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, हम पिकनिक जाना चाहते हैं, ये हमारी विश है, हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है कि हम पिकनिक जाएं। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स बोलते हैं कि नहीं, अभी हम पिकनिक नहीं जा सकते हैं, ये अभी बच्चों को ये समय नहीं है और अभी परमिशन नहीं है बच्चों को पिकनिक ले जाना, तो हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा हो, तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तो ये बात क्या है? ये बात गलत है। और इस तरह से हमको क्या करना है? अपने वांट्स, अपने डिज़ायर, अपने वेज के अनुसार नहीं जाना है। और अक्सर क्या होता है कि सबमिशन के लिए एक और बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम चाहते हैं कोई कुछ चाहता है, हम इस तरफ जाना चाहते हैं, कोई इस तरफ जाना चाहता है, ये चाहत है, लेकिन हम एक नहीं होना चाहते हैं। तो ये सब बातें जो हैं, ये सबमिट करना है। ठीक है, अगर दूसरा ये चाहता है तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ इस काम को करने के लिए। जब हम अगर ऐसा कहते हैं तो क्या करते हैं? हम सबमिट करते हैं अपने आप को, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को अधीनता में दे देते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही वेज हमारे कई बार क्या होता है, हम अलग अलग लोग आके एक साथ रहते हैं, लेकिन हमारे तरीका अलग है और उनका तरीका अलग है। परंतु हम चाहते हैं कि नहीं, हम अपना तरीका उनको सिखाएं, वो हमारे तरीके के अनुसार अपना जीवन जिए। तो लेकिन ये बात सही नहीं है, ये बात ठीक भी नहीं है। हालेलुया। और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई हमको बताए कि हम क्या करें, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो हम नहीं चाहते कि कोई हमको बताए, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, हम जानते हैं, हम ठीक हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर ने हर जगह नियम, कायदा, कानून रखा है, और परमेश्वर ने माता पिता रखे हैं, परमेश्वर ने गुरु रखा है, शिक्षक रखा है, अथॉरिटीज़ रखी हैं, शासकीय अधिकारी रखे हैं, जिनके अधीन हमको रहना है। ये परमेश्वर का नियम नहीं है। हमको अधीन होना सीखना है, हमको अधीन होना ज़रूरी है। हालेलुया। और अगर हम ये चीज़ सीख लेंगे तो हम अपने लिए आशीष को लेकर आएंगे। हालेलुया। और हम अपने तरीके से जाना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। और हमारा पहला रिस्पॉन्स जो रहता है तो वो ये रहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे तरीके से क्यों करूं, मैं अपने तरीके से करूँगी, मुझे अपना तरीका करना है। तो हमारा पहला रिस्पॉन्स ये है। लेकिन जब हमारा रिस्पॉन्स ये है तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड सबमिशन। व्हाट इट इज़ कॉल्ड रिबेलियसनेस। ये रिबेलियसनेस कहलाता है। तो हमको इन बात को ध्यान में रखना है। और पतरस जो है, बाइबल में हम जानते हैं पतरस के बारे में, तो पतरस बताते हैं हमें कि सबमिशन जो है, अधीनता को स्वीकार करना जो है, वो क्या है? वो क्रिश्चियन लाइफ का एक हिस्सा है, मसीही जीवन का एक हिस्सा है। सबमिशन और अधीनता में होना, ये मसीही जीवन का एक हिस्सा है। हालेलुया। और वो हमको एक श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ उदाहरण देते हैं सबमिशन के बारे में, और वो उदाहरण है यीशु मसीह। हालेलुया। वो उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह।
और पीटर बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वो सबमिशन का या अधीन होने का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे जीवन में, और जो पैटर्न उन्होंने हमारे लिए सेट किया है, जो पैटर्न उन्होंने हमारे लिए रखा है, उस पैटर्न के अनुसार हमको जीवन को जीना है। यीशु मसीह ने जो उदाहरण सबमिशन का, जो अधीनता का हमारे लिए रखा है मसीही जीवन में, मसीहियों के लिए, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हालेलुया। और विश्वासी होने के नाते, नया जन्म पाए हुए विश्वासी होने के नाते, जो हमारा गोल है, जो हमारा एम है, वो और जो हमारी इच्छा है, वो क्या होना चाहिए? टू बिकम मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर लाइक जीसस। यीशु मसीह के समान ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा यीशु मसीह के समान बनना हमारी इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। और अगर हम विश्वासी हैं तो हमको यीशु मसीह के समान बनना ज़रूरी है। हालेलुया। और आइए हम देखते हैं मत्ती की किताब और उसके 26 अध्याय को, कि यीशु मसीह कितनी हद तक, कितने एक्सटेंड तक सबमिसिव रहे, कितने एक्सटेंड तक उन्होंने अधीनता को दर्शाया, दिखाया अपने जीवन में। और यीशु मसीह ने इस बात को अपने जीवन में करके दिखाया। हालेलुया। मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 39 और 42 वचन। और हम सब जानते हैं इस बात को कि जब यीशु मसीह गार्डन ऑफ गेथसेमनी में थे, तो जब गार्डन ऑफ गेथसेमनी में जब यीशु मसीह थे, तो उन्होंने क्या कहा? फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं। तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि ये कटोरा टल जाए। उन्होंने कहा, उन्होंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, लेकिन उनकी एंड लाइन, उनकी प्रार्थना की अंतिम लाइन क्या है? तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा पिता चाहता है वैसा ही हो। और 42 में फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। अगर मैं नहीं भी चाहता हूँ कि ये, हम जानते हैं कि ये दुख और सफरिंग और एग्नी जिनमें से यीशु मसीह को निकलना था, ये टॉर्चर, यीशु मसीह जानते थे कि ये कितना पीड़ादायी है, कितना दुखदायी है जिसमें से उनको गुजरना है। और उसके बाद भी वो क्या कहते हैं कि मेरी नहीं प्रभु, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर के रास्ते पे कितना भी कठिन हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना सर्वोपरि है यहाँ पर यीशु मसीह के लिए। और हम फिलिपियों की किताब और उसके 2 अध्याय और उसके 5 से 8 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो यहाँ एक विश्वासी के लिए है, यहाँ एक चरित्र, यीशु मसीह के एक चरित्र को हमने देखा, और वो क्या है? लाइफ ऑफ सबमिशन, अधीनता का जीवन। हम देखते हैं अधीनता का जीवन। तो यीशु मसीह के जैसा यीशु मसीह था, जैसे यीशु मसीह अधीन हुआ, वैसे ही तुम भी अधीन हो। हालेलुया। और तुम्हारा भी स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह कौन थे? परमेश्वर थे। तो स्वर्ग छोड़कर मनुष्य योनि में हमें बचाने के लिए, इस पापी मनुष्य को बचाने के लिए, ये मनुष्य जो मिट्टी से बना है उस मनुष्य को बचाने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में हमारे लिए आए। उतना गहरा उनका प्यार है मनुष्य के प्रति कि उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। लोग उनके ऊपर थूक रहे थे, वो चुप रहे। उनको नंगा किए, वो चुप रहे। क्रूस पर चढ़ाए, कीले ठोके, ठट्ठा किया, मजाक उड़ाया, सवाल पूछे मजाक उड़ा के, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ शांति से सहते रहे। और चाहते तो 1 मिनट में वहाँ जो लोग थे, परमेश्वर की आंखें आग की ज्वाला हैं, लोग 1 मिनट में भस्म हो सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। मनुष्य की और वह 7 वचन में वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कितना शून्य किया। हम जानते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। क्या ये छोटी बात है? वो गुरु थे और वो चेले थे, लेकिन गुरु ने अपने चेलों के पांव धोए। ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात करने के द्वारा उन्होंने दास के स्वरूप को धारण किया। हालेलुया। और अपने आप को इतना शून्य किया कि मनुष्य की समानता में आ गए। वो तो परमेश्वर थे, उन्होंने हर एक चीज़ को रचा था, इस संसार को रचा था, संसार की एक एक चीज़ को, नदी नाले पहाड़ सूरज चांद तारे पशु पक्षी, नदी के तालाब के समुद्र के जानवरों को और पृथ्वी के जानवरों को और आकाश की चिड़ियाओं को और मनुष्य को, सब कुछ को उन्होंने बनाया था। हालेलुया। और उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य बना, मनुष्य के बराबर में लेकर आ गए। ये बात बहुत बड़ी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं उन्होंने अपने आप को मनुष्य के रूप में कर दिया। ये उनके अधीनता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उनके अधीन होने का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। हालेलुया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। लोग उनका ठट्ठा उड़ाते रहे और बोलते रहे, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। उन्होंने अपने आप को इतना दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सह ली। और क्रूस की मृत्यु कैसी मृत्यु मानी जाती है? घृणित। प्रियो, क्रूस की मृत्यु घृणित और श्रापित मृत्यु मानी जाती है। और यीशु मसीह ने उस घृणित और श्रापित मृत्यु को स्वीकार किया। उन्होंने पाप नहीं किया था। वो जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसको पाप बना दिया। हमारे पापों के बदले उनको ऊपर चढ़ा दिया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को इतना नम्र किए और इतना दीन किए। और हम एक निकालेंगे 1 कुरिन्थी और उसका 1 कुरिन्थी का 15 अध्याय और उसका 28 वचन को हम पढ़ेंगे। और जब 27 को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। कब? जब यीशु मसीह मरकर जी उठे। हालेलुया। जब यीशु मसीह जी उठे तब
मृत्यु से जय होके नर्क में जाके, नर्क को हरा के जब वो वापस आए तो पिता ने उन सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया। तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। मतलब परम पिता परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया। हालेलुया। पहले यीशु मसीह अधीन हुआ, अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए अधीन हुआ, और जब वो अधीन हुआ तो पिता ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, बाद में अंत के बारे में भी यहाँ अभी से बता रहे हैं अधीनता के बारे में, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। किसके? पिता के। हालेलुया। जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। तो अंत में आज हम देखते हैं कि सब कुछ यीशु मसीह को सौंप दिया गया, स्वर्ग और नरक का अधिकार और सब कुछ यीशु मसीह को सौंप दिया गया। लेकिन एक समय आएगा जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र खुद पिता के अधीन हो जाएगा। वहाँ पर एंड में, शुरुआत में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह सब चीज़ों के लिए पिता की आज्ञा मानता रहा। आज्ञा मानना भी क्या है? एक तरह से अधीनता को स्वीकार करना है। तो जब पिता की आज्ञा मानते रहे, क्रूस की मृत्यु सहली, और जो कटोरा इतना कठिन था उस कटोरे को पीने के लिए उन्होंने कहा मेरी नहीं परंतु पिता की इच्छा पूरी हो। तो एंड में भी वही होगा कि जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो खुद पुत्र पिता के अधीन हो जाएगा कि पिता ही सबसे ऊपर रहे, पिता ही सब में सब कुछ हो, सर्वोपरि हो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने वो अधिकार जो पिता को दिया, पिता ने पुत्र को दिया, वो अधिकार यीशु मसीह ने किसे दिया? अपने चेलों को दिया। मत्ती की किताब उसके 10 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब प्रकार की बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को, सब को दूर करने का अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, अपना अधिकार। हालेलुया। और हमें अब क्या करना है? हमें एक विश्वासी होने के नाते हमको प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने किया, सबमिसिव हुआ और अधीनता का जीवन यीशु मसीह ने जिया, पिता के अधीन अपने आप को कर दिया, तो हमको भी अपने आप को पिता के अधीन करना है। और पिता के अधीन हम अपने आप को कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा। परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हैं, परमेश्वर के वचन में जो आज्ञाएं दी गई हैं, उन आज्ञाओं को मानने के द्वारा, उन आज्ञाओं को ग्रहण करने के द्वारा, उन आज्ञाओं को एक्सेप्ट करने के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने आप को पिता के अधीन करते हैं, अपने आप को पिता को सौंप देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अब हम देखते हैं कि विश्वासियों को कहाँ कहाँ हमने देखा यीशु मसीह के जीवन में अधीनता के बारे में कि यीशु मसीह ने पिता को अपने आप को के अधीन किया, अपने आप को, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, 2 बार उन्होंने कहा। और जब अपने चेलों के पैर धोए तब भी वहाँ पर अपने आप को इतना दीन करा कि वो गुरु होने के बाद भी उनके पैर धोए, तो अपने आप को वहाँ पर भी यीशु मसीह ने अधीन किया। हालेलुया। जो जिसका आदर करता है, सम्मान करता है, वो उसके अधीन होता है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह
ने हमारे सामने उदाहरण रखा। तो आज हमारे सामने एक सवाल है, हमारे सामने ये प्रश्न है कि हमें कहाँ कहाँ अपने आप को अधीन करना है। और आइए हम निकालेंगे इफिसियों की किताब और उसका 6 अध्याय का 1 वचन। और यहाँ हम देखेंगे कि बच्चों को माता पिता के प्रति अधीनता को ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। बच्चों को माता पिता के प्रति अधीनता को ग्रहण करना है, लेना है, एक्सेप्ट करना है। और इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अगर हम उनकी अधीनता लेते हैं तो हम उनकी आज्ञा को मानेंगे, परंतु यदि हम उनकी अधीनता को नहीं स्वीकारते हैं, तो जैसे उस लड़के ने बोला कि माँ हमको सोने के लिए तो बोल सकती है, लेकिन वो हमको सुला नहीं सकती, वो उसकी अधीनता नहीं थी। हमें उस लड़के के समान नहीं बनना है। हमको ऐसे इंसान नहीं बनना है जो अपने माता पिता की आज्ञा को ना माने। और बचपन से माता पिता की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं कि हम बच्चे कैसे आज्ञाकारी बने, बच्चे कैसे आज्ञाकारी बने, ये बात बच्चों को सिखाना, माता पिता को सिखाना है, सॉरी, बच्चों को, माता पिता को बच्चों को ये बात सिखाना है। और कॉन्ग्रीगेशन में, कलीसिया में अगुओं को सिखाना है, माता पिता को, कि वो कैसे अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाएं। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा, और हम निकालेंगे पहला पत्रस, और अब हम देखेंगे कि हम मसीहियों को, हम विश्वासियों को, जो हमारे शासकीय अधिकारी हैं या जो हमारे अधिकारी हैं, उनके प्रति भी हमको अधीनता को ग्रहण करना है। और उसके लिए हम निकालेंगे रोमियों की किताब और उसका 13 अध्याय, रोमी और उसका 13 अध्याय और 1 से 3 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हालेलुया। हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से होते हैं। और इसलिए हमको ये सीखना है कि हमको शासकीय अधिकारियों के अधीन होना है, और ये परमेश्वर की ओर से उनको अधिकार दिया गया है। और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। कोई भी अधिकार बिना परमेश्वर के ठहराए नहीं है। परमेश्वर ही आपको माता पिता के पास चुन कर भेजते हैं कि ये तुम्हारा माता होगा और ये तुम्हारा पिता होगा। हम हस्बैंड एंड वाइफ, लड़का लड़की एक दूसरे को चुन लेते हैं, लेकिन माता पिता को कोई नहीं चुन सकता। माता पिता और भाई बहन परमेश्वर की तरफ से चुने हुए होते हैं, और वो बहुत वैल्यूएबल होना चाहिए आपके लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। तो यदि हम परमेश्वर की विधि का सामना करते हैं, विरोध करते हैं, तो हम क्या पाएंगे? दंड पाएंगे। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। तो हमको मेन चीज़ है कि हमको शासकीय अधिकारियों के अधीन होना है। हालेलुया। और हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन। पहला पत्रस उसका 2 का 13। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो।
प्रभु के लिए। यहाँ लिखा है अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं, जिसके अधीन हो रहे हैं उसके लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? अधीनता को स्वीकार करना है। और हम देखते हैं पहला कुरिन्थी चर्च के अगुओं के अधीन भी हमको रहना है। पहला कुरिन्थी 16 अध्याय हम निकालेंगे, और पहला कुरिन्थी 16 और उसका 15 और 16 वचन को हम निकालेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। मतलब वो पवित्र लोगों की सेवा करते हैं, कलीसिया की सेवा करते हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो। हालेलुया। जो विश्वासियों की सेवा करते हैं, कलीसिया चलाते हैं, अगुए हैं, उनके अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको कलीसिया के अगुओं के अधीन रहना है। परमेश्वर की आज्ञा है, ये नियम है। और हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब और उसका 13 अध्याय और उसका 17 वचन। इब्रानी 13 का 17 यहाँ लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको अगुओं के अधीन रहना है। और पहला पत्रस उसके 5 वचन को भी हम निकालेंगे। और एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के अधीन रहना है। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। और इफिसियों की किताब भी हम निकालेंगे। इफिसियों की किताब और उसका 5 अध्याय का 21 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, मसीह के भय से, अपने से नहीं, सामने वाले के डर से नहीं, परंतु मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। कलीसिया में सब लोग एक दूसरे के अधीन रहें। कोई ये ना समझे कि मुझे प्रार्थना करना ज़्यादा अच्छे से आता है, इसलिए मैं बड़ी या मैं ज़्यादा अच्छी और सबको मेरे अधीन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु यहाँ क्या है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो सारी कलीसिया के लोग। और वैसे ही इफिसियों 5 और उसका 22 से 25 में हम देखेंगे कि हस्बैंड एंड वाइफ भी एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। बहुत बड़ी बात है। यहाँ ये परमेश्वर का वचन है ये, और ये वचन परमेश्वर का वचन मानने के लिए होता है, सुनने के लिए नहीं और सुनाने के लिए नहीं, परंतु करने के लिए। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनकर उसको मानते हैं। और क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही
देह का उद्धार करता है। और 25 में लिखा है, 24 में, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, कलीसिया मसीह के अधीन है, हम मसीह के अधीन हैं। अधीनता बाइबल का प्रिंसिपल है और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अधीन रहना सीखें। अधीनता कोई ऑफुल शब्द नहीं है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्यार करना है कलीसिया को, जैसे मसीह ने दे दिया वैसे ही पतियों को आज्ञा है। तो यीशु मसीह ने अपने आप को अधीन कर दिया, अपने आप को दे दिया, सौंप दिया। वैसे ही पतियों को भी इतना प्यार करना है कि वो अपने आप को इतना अधीन कर दें, इतना प्यार करें कि उनको समर्पित हो जाए, उनके अधीन हो जाए। पहला पत्रस 3 और उसका 7 और 8 को भी हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन में लिखा है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। न आदर कहाँ होता है? जहाँ अधीनता हो। अपने से बड़ों का आदर करते हैं हम, माता पिता का आदर करते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन पतियों को कह रहा है कि अपनी पत्नी का आदर करो। इसका मतलब है कि उनको उनके अधीन हो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। यदि पति अपनी पत्नी का आदर नहीं करता, उसके अधीन नहीं होता, तो क्या होगा? आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने से बड़ों का आदर करो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा क्या है, छोटे जो हैं वो बड़ों से आशीष पाते हैं, इसलिए छोटों को बड़ों का आदर करना जरूरी है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और हमने यीशु मसीह के बारे में ऑलरेडी देखा है, पहले अभी पढ़ा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को कैसे अधीन किया, पिता के अधीन किया। और वैसे ही और भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिनके लाइफ में लाइफ ऑफ सबमिशन को हम देख सकते हैं। और उसमें एक प्रभु यीशु मसीह है और दूसरा इब्राहिम। क्या आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कौन पिता ने इब्राहिम से क्या कहा कि जा इसहाक को, अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर। क्या इब्राहिम ने सवाल पूछा कि ऐसे तू कैसे कर सकता है? इब्राहिम ने कोई सवाल नहीं पूछा। हाइट ऑफ सबमिशन, यहाँ पर अधीनता की ऊंचाई को हम इब्राहिम के जीवन में देखते हैं। और वो चला जाता है उसको लेकर उसके बलिदान करने के लिए। और उसका क्या नतीजा होता है? जब आप सबमिशन में आएंगे, आप सबमिशन करेंगे, परमेश्वर के इस बिब्लिकल प्रिंसिपल को मानेंगे, तो आपके जीवन में आशीष को कोई रोक नहीं सकता। इब्राहिम के जीवन में कोई आशीष को रोक नहीं सका। और क्या हुआ? उसने परमेश्वर के मेमने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया अपने पुत्र में। हालेलुया। और वो जान गया, क्या जान गया? कि जैसे मेरा पुत्र बलिदान हो रहा था, उसके बदले परम पिता परमेश्वर अपने बेटे को बलिदान करके पूरी मनुष्य जाति को बचा लेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को देख लिया और उसके बलिदान को उसने देख लिया, पिता के बलिदान को, और पिता के लैम्ब ऑफ गॉड को, मेमने को, जो बलिदान हुआ इस संसार के लिए, उसको इब्राहिम देख पाया। और उसी तरह से नूह के बारे में हम जानते हैं कि नूह का क्या हुआ। नूह जो है
वो एक जहाज़ बनाने को जाता है, जबकि उसने कभी बारिश नहीं देखी थी और वो बारिश नहीं देखा था, उसके बाद भी वो जहाज़ बनाने जाता है। हालेलुया। और जब वो जहाज़ बनाने जाता है और वो जहाज़ बना के तैयार करता है, तब तक बारिश नहीं आती, लेकिन वो अपने आप को सबमिट करता है। लोग उसका मजाक उड़ाए, खिल्ली किए, सब कुछ किए, लेकिन उसने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। और जब उसने ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ? उसने आशीष पाई। उसने अपने सबमिशन को स्वीकार किया और उसने आशीष पाई। क्या आशीष पाई? उसने अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को, और उसने पूरी मनुष्य जाति को अपने में बचा लिया। पूरी मनुष्य जाति नाश हो गई, सब जाति के लोग नाश हो गए, लेकिन एक नूह बचा, और आज उसी नूह से पूरी मनुष्य जाति इस संसार में वापस फैल गई, वापस भर गई। तो हम आज पूरी मनुष्य जाति किसकी संतान है? नूह की संतान है। हालेलुया। तो क्या ये कम आशीष है? बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया। और ऐसे ही उन उदाहरणों को भी हम देखेंगे जिन्होंने सबमिट नहीं किया, और सबमिट नहीं करने के कारण उनके जीवन में क्या हुआ, और उनके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम सबमिट नहीं करते हैं, जब हमारे अंदर सबमिशन नहीं है, हम अधीनता को नहीं ग्रहण करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम रिबेल करते हैं, हम बलवा करते हैं, हम विरोध करते हैं, और इस तरह से हम परमेश्वर का सामना करते हैं। तो ये बात गलत है, ये बात दुख की बात है। और पहला सामुएल हम निकालेंगे, पहला सामुएल हम निकालेंगे और उसके 15 अध्याय के, पहला सामुएल उसका 15 अध्याय और उसका 23 वचन को हम देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। तो यदि हम सबमिट नहीं करते हैं तो हम बलवा करते हैं, और ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। तो हमें याद रखना है कि हमको पाप नहीं करना है, और हठ करना है। अगर हम सबमिट नहीं होते हैं तो परमेश्वर इस्राएलियों को हठी लोग कहता था। भावी कहने वालों से पूछना एक समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तो हम मूर्ति पूजा करते हैं। अगर हम हठ करते हैं, हम सबमिट नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम मूर्ति पूजा करते हैं। इसलिए बाइबल के इस सिद्धांत को, बाइबल के इस नियम को पकड़े रहें और अपने आप को अधीनता में सौंप दें, अपने जीवन में अधीनता के जीवन को आने दें। हालेलुया। और हम देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसने हठ किया, जिसने रिबेल किया, और वो सबसे पहला व्यक्ति जिसने रिबेल किया वो है लूसीफर। परमेश्वर ने सारे एंजल्स को बताया था कि मार्ग यही है, इसी पर चलना, दाहिने या बाएं मत मुड़ना। अगर मुड़ गए तो तुम वापस नहीं आ सकोगे। लेकिन उसके बाद भी लूसीफर दाहिने मुड़ जाता है। उसके अंदर घमंड आ गया, उसके अंदर लालच आ गया, उसके अंदर सब प्रकार की गलत बातें आ गई, और उसने क्या चाहा? परमेश्वर बनना। उसने परमेश्वर के उस आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा था मत मुड़ना इधर या इधर। जो दूसरी शक्तियाँ जो थी, बुरी शक्तियाँ, जब उसके कान में उसको लालच देने लगी, तो उसने अपने अंदर लालच को आने दिया, उसने अपने अंदर घमंड को आने दिया, और उसने परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर से युद्ध करने की कोशिश किया, परमेश्वर के सिंहासन को
छीनने की कोशिश किया और ऐसा करके उसने वो मूर्ख बन गया। हालेलुया। और हमेशा के लिए जो भोर का तारा कहलाता था वो क्या बन गया? शैतान बन गया। कितने दुख की बात है। और इस संसार में पाप और श्राप दोनों नहीं थे, लेकिन उसने पाप और श्राप दोनों को ले आया। हालेलुया। और उसी तरह से हवा का जीवन भी हम देखते हैं कि हवा के जीवन में भी हम क्या पाते हैं कि हवा बहुत अच्छे से जानती थी कि परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि वो लूसीफर को बताती है, वो शैतान को बताती है कि परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम इसको खाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर की बात को नहीं मानती, परमेश्वर को सबमिट नहीं करती, परंतु गलत जगह अपने आप को सबमिट करती है। हमको बहुत वाइज होना है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार सबमिट करें। गलत परमेश्वर अपने, जब हमको फैसले लेना है, निर्णय लेना है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ढूंढें, क्या मैं जो फैसला ले रहा हूँ, निर्णय ले रहा हूँ, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो कभी बदलता नहीं और वो कभी झूठ नहीं बोलता, और वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर में कुछ भी झूठ और खोट और मिलावट नहीं है। तो हम देखते हैं कि हवा ने भी वही गलती की। और हवा ने क्या गलती की? फल खा ली। और फल खाने के द्वारा वो क्या करी? वो स्वयं पापी बन गई और सारे संसार के लिए मृत्यु लेकर आ गई। मृत्यु नहीं था, मनुष्य जाति के लिए मृत्यु नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना जीवन दिया था अपने समान, लेकिन जब वो फल खाई, उसके अंदर से परमेश्वर का जीवन निकल गया और मृत्यु उसके अंदर प्रवेश कर गई और वो खुद गिर गई और अपने साथ पूरी मनुष्य जाति को उसने गिरा दिया। तो हमको संभल के चलना है, हमको संभल के रहना है और हमको सबमिशन का लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये बाइबल का सिद्धांत है। इट इज़ अ बिब्लिकल प्रिंसिपल कि आप क्या करें? अधीन रहें। एक और मैंने पूरा लिस्ट आपको बताया है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद हम अपने आराधना का अंत करते हैं। धन्यवाद सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और जो आज आपने हमें सिखाया है प्रभु जी कि हमको लाइफ ऑफ सबमिशन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो होने दीजिए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता कि हम आपके समान बन सकें, आपका चरित्र अपने अंदर ला सकें, क्योंकि आपके वचन में हमारे लिए आज्ञा है कि तुम में मसीह का स्वभाव हो। जैसे आप सबमिसिव रहे प्रभु, वैसे ही हम भी पिता के प्रति सबमिसिव रहे प्रभु परमेश्वर पिता, वैसे ही हम भी सबमिसिव होना सीखें प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु जी। और बाइबल के इस सिद्धांत को, इस बिब्लिकल प्रिंसिपल को हम पूरा कर सकें प्रभु, और ताकि अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने की आशीष को ला सकें। आज वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे लिए प्रार्थना करता है प्रभु जी, और सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया। उसी तरह से प्रभु परमेश्वर पिता हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, सारी बातों को आप अपने चरणों में स्वीकार करिए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। सब कुछ आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते, हमें सबमिसिव होना सिखाइए, सबमिसिव बनाइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, विनती को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय।